नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शन प्रश्नोत्तरी यानी समाधि पाद से संबंधित अभी हम इस वीडियो में 100 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, समाधि पाद योग सूत्र का कौन सा अध्याय है? एक जनरली प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि पहला ही अध्याय है, इसे हम समाधि पाद कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं? 34, 55, 51, 40। इनमें से सही उत्तर है बी ऑप्शन यानी 51। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। अथ योगानुशासनम इस पाद का सूत्र है। ये सूत्र से भी पूछा जा सकता है, केवल्य विभूति साधन समाधि। तो सही उत्तर है ए यानी समाधि पाद का ये पहला ही सूत्र है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः का तात्पर्य क्या है? इस तरह से सूत्र का अर्थ भी पूछा जा सकता है। समाधि में जाना, चित्त का स्थिरीकरण, वृत्तियों का निरोध या कर्म का नाश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी वृत्तियों का निरोध। पांचवा प्रश्न है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का अर्थ क्या है? चित्त की शक्ति, आत्मा स्वरूप में स्थित होना, योग की सिद्धि या कर्म फल का त्याग। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मा स्वरूप में स्थित होना। तदा मतलब तब, द्रष्टु मतलब देखने वाली जो आत्मा है वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। कब? जब चित्त की सारी वृत्तियां अवरुद्ध हो जाती है, उस समय ये स्थिति उत्पन्न होती है। याद रखना है। प्रश्न नंबर 6, चित्त वृत्तियां कितनी बताई गई है? अब कितनी बताई गई है उसका सही उत्तर है बी यानी 5। चित्त की 5 वृत्तियां हैं। विपर्यय का अर्थ क्या है? सही ज्ञान, असत्य ज्ञान, निद्रा या स्मृति। विपर्यय का अर्थ है असत्य ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान। उचित यानी सत्य ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान यानी असत्य ज्ञान के लिए विपर्यय कहा। प्रमाण कितने प्रकार का है? यानी योग दर्शन में प्रमाण के कितने भेद बताए गए हैं? वह 5, 4, 3, 2। इनमें से सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 3 प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्षानुमान आगम, ये 3 प्रमाण हैं योग दर्शन में। 9वां प्रश्न है, अविप्रयोगे। अविप्रयोगे शब्द किस वृत्ति से संबंधित है? सही उत्तर बताना है। प्रमाण से, स्मृति से, विकल्प से, विपर्यय से। अविप्रयोगे। अब इस तरह से सूत्रों के बीच का भी अर्थ वर्ड का पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विकल्प। विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अविप्रयोगे। तो ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10, अभ्यास और वैराग्य किस सूत्र में आधारभूत साधन बताए गए हैं? उसका ऑप्शन बताना है, क्योंकि ये जो 100 अभी आपने पहले अध्याय में 55 जो सूत्र बताए, कितने? पहले अध्याय में 51 जो सूत्र हैं, उनमें से कितने नंबर पर ये सूत्र आता है अभ्यास और वैराग्य का? तो वो सूत्र की संख्या पूछी गई है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 12 नंबर पर इसकी आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इस तरह से एक सूत्र है, तो ये 12 नंबर पर आता है। प्रश्न नंबर 11, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः किसकी परिभाषा है? तो ऑप्शन आ रहा है ए समाधि, वैराग्य, अभ्यास या विवेक। तो सही उत्तर है सी यानी अभ्यास। अभ्यास के लिए ये कहा गया है। प्रश्न 12, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य किसका प्रकार है? ये प्रकार पूछा गया है, स्मृति का है, अभ्यास का, वैराग्य का या प्रमाण का? तो इसका सही उत्तर है वैराग्य का यानी ऑप्शन सी। दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये पूरा सूत्र है। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना है। सूत्र पूर्ण यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, तो आप तुरंत आंसर सही दे सकते हैं। तो वैराग्य ध्यान रखना है। पर वैराग्य किसकी प्राप्ति से होता है? यह पर वैराग्य, इसको जोड़ लेना है। किसकी प्राप्ति से होता है? समर्थ अभ्यास के माध्यम से, गुणों के अनुभव से, पुरुष ज्ञान से या कर्म के नाश से? तो ये आपको बताना है। पर वैराग्य कब होता है? ऑप्शन सी यानी पुरुष ज्ञान से। तो पर वैराग्य बोला, तत् अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधाय, उसके आगे ही सूत्र आता है ये पर वैराग्य के लिए भी। अगला सूत्र है,
प्रश्न है वीतराग किसकी अवस्था है? भाव की, वृत्ति की, साधक की या मन की? वीतराग ये एक अवस्था किसकी है? ये ऑप्शन सी साधक की एक अवस्था है वीतराग। एक होता राग, विराग। एक वीतराग एक स्थिति है, वह साधक की एक मनोदशा है, तो उसके बारे में बताया गया। प्रश्न नंबर 15 वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता किससे संबंधित है? संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात है, साधना है या कर्म है? तो ये कौन सा किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि की 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई है। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि, ये 4 प्रकार की समाधियां होती हैं। वितर्क, विचारानंदास्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात, इस तरह से सूत्र आता है। अगला प्रश्न है निर्विचार वैशारद्य किस में परिपक्वता आती है? ये किस में परिपक्वता आती है? रूप के ज्ञान में, ऋतंबरा प्रज्ञा के लिए, कार्य की वृत्ति के लिए या समाधि के लिए? तो सही उत्तर ऑप्शन बी ऋतंबरा प्रज्ञा। तो वहां आपने सुना होगा उस उत्तर निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। ये निर्विचार अवस्था जब बनती है तब जाके अध्यात्म प्रसाद होता है, और फिर ऋतंबरा प्रज्ञा इसमें इससे आती है। ऋतंबरा प्रज्ञा किसके बाद उत्पन्न होती है? इससे पहले क्या होता है, किसके बाद आती है? विवेक के बाद, निर्विचार समाधि, विकल्प, विपर्यय। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, उसके बाद ये ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है, यानी निर्विचार समाधि जब लग जाती है तब ये स्थिति बनती है। और प्रश्न 18 श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा किसका समूह है? वृत्तियों का, बाधक का, साधन का या अवरोध का? तो ये एक प्रक्रिया है जो साधना की है, जिस तरह से हम अपने ध्यान को माध्यम बनता है, ये भी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, ये एक साधना की पद्धति में आता है। अब आता है प्रश्न 19 ईश्वर का विश्लेषण। ईश्वर का विश्लेषण के बारे में क्लेश, कर्म, फल, विपाकातीत या सर्वज्ञ, अकारण या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। क्लेश, कर्म, विपाकाशय, परामृष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वर व सर्वज्ञ भी है, उसका कोई कारण नहीं है, ये सभी ऑप्शन उसमें अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त ये सभी ये ईश्वर के ही विशेषण है। अगला है 20 प्रश्न प्रणव यानी ओम किसका वाचक है? मन का, समाधि का, ईश्वर का या गुण का? तो आपको सही उत्तर इसका बताना है। प्रणव जो है ये ईश्वर का वाचक माना गया है, तस्य वाचकः प्रणवः, ऐसा सूत्र आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तस्य यानी उसका, यानी ईश्वर का वाचक जो बोलने से हम उसको बोला जा सकता है, वह नाम है ओम। उसको प्रणव कहा, प्रणव का अर्थ ही ओम है, तो ओम से उनको हम जान सकते हैं। प्रश्न 21 प्रणव जप और ध्यान से क्या प्राप्त होता है? मनोबल, क्लेश की शांति, एकाग्रता या अवरोध निरोध? तो इनसे क्या लाभ मिलने वाला है? ऑप्शन डी अवरोध निरोध। जो बाधा है वो निरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, नियंत्रण में आता है मन। प्रश्न नंबर 22 चित्त विक्षेप यानी अनर्थ, चित्त विक्षेप कितने बताए गए हैं? चित्त यानी चित्त को, विक्षेप यानी बाधा, चित्त को जो बाधित करने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं, वह कौन कौन से हैं? उनमें संख्या आपको बतानी हो कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन बी है 9 प्रकार के चित्त विक्षेप बताए गए हैं। अभी उनके नाम भी आएंगे, आपको ध्यान होगा। व्याधि, स्त्यान, संशये, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, लब्ध, भूमित्वान, अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः, ये 9 अंतराय हैं इनको। और ये जो आपके सामने है दुख, दौर, मनस्य, अंग में जत्व, ये अन्य में जत्व लिखा है ना, यहाँ लिखना अंग में जत्व किससे जुड़े हैं? ये बाधक हैं, क्लेश हैं या चित्त के विक्षेप हैं या विकल्प हैं? तो ये भी चित्त के विक्षेप हैं, पर इनको उप विक्षेप के नाम से जानते हैं। ये 5 उप विक्षेप होते हैं, दुख, दौर, मनस्य, अंग में जत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप, सहभुवः। तो ये सहभुवः भी कहते हैं, क्योंकि 9 जब अंतराय आते हैं उनके साथ ये 5 भी आ जाते हैं, तो इसलिए ये चित्त के उप विक्षेप में काउंट करना इनको। चित्त को स्थिर करने का क्या उपाय है? प्राणायाम करें, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा करें, ध्यान करें या धारणा करें? तो महर्षि पतंजलि ने जो चित्त को स्थिर करने के जो उपाय बताए गए हैं, वह कहा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम
सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम का ये एक सूत्र दिया गया कि ये चार इनके आपको नाम अच्छे से याद रखना है। प्रश्न 25 वीतराग विषयम व चित्तम क्या है? तो इसके लिए कहा विकल्प है, ये चित्त को स्थिर करने का उपाय है या ध्यान का भेद है, कोई समाधि का लक्षण है, ये क्या है? तो इसका सही उत्तर है चित्त को स्थिर करने का उपाय। महर्षि पतंजलि ने इसे भी वीतराग विषयम व चित्तम, वीतराग जो पुरुष है उन विषयों में, उनके विषयों में, उनके अंतर्गत उनका ध्यान करना चाहिए तो आपका मन स्थिर होता है, ऐसा कहा। प्रश्न नंबर 26 ईश्वर का काल से परे होना किस शब्द से व्यक्त हुआ है? ईश्वर का काल से परे होना किस शब्द से व्यक्त हुआ है? अव्यय, पूर्वेशाम अपि, सपूर्वेशाम या अनादि? तो इसका आपको सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है सी, सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अवच्छेदात, ऐसा वहां पर एक सूत्र आता है, तो सहपूर्वेशाम कहा। तस्य वाचकः प्रणवः, इस उत्तर का सही अर्थ क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का स्वरूप है ये, या ईश्वर का नाम है ये, या ईश्वर का स्वर है, या फिर ये ईश्वर का रूप है? तो आपको ये सही उत्तर इसका बताना है। तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन बी, यानी ईश्वर का नाम है ये। अब प्रश्न आपके सामने है तज्जपस तदर्थ भावनम का अर्थ क्या है? तज्जपस तदर्थ भावनम, जप से शक्ति, फिर कहा ओम का जप और अर्थ का ध्यान, या जप से मोक्ष, या जप से सुख? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओम का जप करें और अर्थ का भी ध्यान करें। तज्जपस, तज्जपस यानी ओम का जप और तदर्थ भावनम, और मन में उसका भावना भी करनी है, अर्थ पर विचार करना है। ऐसा करने से आपका मन और स्थिर होता है। प्रश्न नंबर 29 समाधि प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? यह आपके सामने प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर अभ्यास, वैराग्य, या ईश्वर प्रणिधान, या फिर ऑप्शन डी युक्त आहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वर प्रणिधानात। वहां पर सूत्र क्या आता है? ईश्वर प्रणिधानात। ईश्वर प्रणिधान जो है, इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधानाद व, एक सूत्र वहां पर ऐसा बताया, तो ये याद रखना है। समाधि के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अनित्या सुचि दुखनात्मसु नित्या सुचि सुखात्म ख्यातिर, ये किसकी प्रवृत्ति है? ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये प्रश्न द्वितीय पाद का आ गया है, फिर भी आप इसको याद करेंगे। इसका अज्ञान, विवेक, श्रद्धा या अहंकार, तो ये किससे संबंधित है? ये ऑप्शन ए यानी अज्ञान यानी अविद्या का ये उदाहरण है, सूत्र है ये। अनित्या सुचि दुखनात्मसु नित्या सुचि ख्यातिर अविद्या, यह अविद्या का सूत्र है, लक्षण है उसका। प्रश्न नंबर 31 स्मृति परिशुद्धौ से क्या होता है? यानी स्मृति यदि आपकी परिशुद्ध हो जाए तो उससे क्या होता है, ये पूछा गया है। क्या मनोधैर्य, मन का धैर्य बोला गया, और फिर कहा आत्मज्ञान, ध्यान, या सत्य ज्ञान? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन आत्मज्ञान। स्मृति परिशुद्धौ यानी आत्मज्ञान। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न नंबर 32 समाधिपाद का अंतिम सूत्र कौन सा है? ये भी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। 48, 51, 50 या 49, 49। तो इसका सही उत्तर है बी यानी 51। ये बात हमने पहले ही जान लिया था। इसका सही उत्तर बी यानी 51 सूत्र है समाधिपाद में। इसको अच्छे से याद रखना है। निर्वत्र किस से जुड़ा हुआ है? निर्वत्र, इसको आपको बताना है ये किससे जुड़ा हुआ है। विकल्प से जुड़ा हुआ है, या वृत्ति निरोध से जुड़ा हुआ है, या असंप्रज्ञात समाधि से जुड़ा हुआ है, या फिर अहम भाव से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असंप्रज्ञात समाधि से ये जुड़ा हुआ है। असंप्रज्ञात समाधि, निर्वत्र, यहाँ पर ये इतना ध्यान रखना है। इसलिए आपको इनके सूत्रों को एक बार देखना होगा, उनको याद करना होगा आपको। 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। उस प्रश्न में है असंप्रज्ञात समाधि में कौन सा तत्व नहीं है, यह आपको बताना है। वितर्क, विकल्प,
आनंद या अस्मिता, कुछ समय पहले हमने भी सुना था, पढ़ा था, वह है बी यानी विकल्प नहीं है, ये वृत्ति है। 5 वृत्तियों में विकल्प वृत्ति आती है। और जबकि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, एक विचार भी समाधि होती है, तो विचारानुगत समाधि वो एक मिस है। यहाँ से 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियां बताई गई है, उनमें से विकल्प नहीं है, ये वृत्ति है। प्रश्न 35, एकाग्रता किस शब्द से व्यक्त हुई है? एकत्व से, ध्रुवता से, एकत्वाभ्यास से या निरोध से? यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकतत्वाभ्यास। एक तत्वाभ्यास वहां पर लिखा, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। आप सूत्र संख्या 32 देखेंगे समाधि पाद में, वो सूत्र यहां पर बताया गया है। प्रश्न नंबर 36, मैत्री किसके लिए है? हमने 4 जो चित्त प्रसाधन के उपाय सुने थे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, तो उसमें मैत्री जो वर्ड आता है वह किसके लिए कहा गया है, ये प्रश्न है। सुखी के लिए, दुखी के लिए, पुण्यवान के लिए या पापी के लिए? मैत्री किसके लिए करनी चाहिए? जो व्यक्ति सुखी है उनके लिए मैत्री करें, और दुखी जो है उनके प्रति करुणा रखें। मुदिता, जो पुण्यवान है उनके प्रति मुदिता का भाव, और पापी जो है उनके प्रति उपेक्षा का भाव। इस तरह से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैत्री किसके लिए है? ऑप्शन ए है, सुखी के लिए है। अब प्रश्न है 37, करुणा किसके लिए है? अब आपने इसमें से गैस करना है, सुखी के लिए, दुखी के लिए, पुण्यवान के लिए, अपुण्यवान के लिए। क्या आप कमेंट के अंदर उत्तर लिख सकते हैं? क्या इसका सही आंसर है ए, बी, सी, डी? आप पक्का करिए। अभी हमने बताया इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दुखी व्यक्तियों के लिए करुणा से यदि करुणा करते हैं तो आपका चित्त निर्मल होता है। अब प्रश्न 38, मुदिता किसके प्रति होनी चाहिए? पापियों के प्रति, पुण्यवान, दुखी या फिर रोगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो पुण्यवान है। मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्नता। जो पुण्य आत्माएं हैं उनके प्रति प्रसन्नता का भाव आपका होना चाहिए। 39, उपेक्षा किसके प्रति उचित है? पुण्यवान के लिए, सुखी के लिए, अपुण्यवान के लिए या दुखी के लिए? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी अपुण्यवान, जो पापी हैं, जो पुण्यवान नहीं है, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना है, अपेक्षा का नहीं रखना। तो उनको उपेक्षा उनकी करें, तभी आप चित्त आपका निर्मल होगा, नहीं आप दुखी हो जाएंगे। ये महर्षि पतंजलि ने ऐसे सूत्र बताए हैं, तो इनका आज के समय में बड़ा उपयोग है। प्रश्न नंबर 40, चाल्यति, ये किससे संबंधित है? चाल्यति, आप ध्यान देने हैं, मन से, प्राण से, इंद्रिय से या कर्म से? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी प्राण से। प्राण जो है चलता रहता है, चाल्यति। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने को सेंस लगा के एक अपना विवेक से काम करना है। प्रश्न 41, प्राणायाम किस विक्षेप को दूर करता है? आलस्य, कषाय, अविद्या या मनोविक्षेप? प्राणायाम जो है ये डी ऑप्शन, यानी मनोविक्षेप, मन से जुड़े जो रोग हैं उनको ये प्राणायाम ठीक करता है। प्रश्न 42, विषयवती किसको सूचित करता है? ध्यान को, समाधि को, वृत्ति को, विकल्प को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृत्ति। वृत्ति जो है विषयवती, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसस्थिति निबंधनी, ये हमारी चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने में चित्त प्रसाधन का एक उपाय ये भी है, जो मन को स्थिर करता है। अगला प्रश्न है, कुशलता किन उपायों से आती है? यानी मन को परफेक्ट बनाना है तो कुशल होना है, तो वो निपुणता कैसे आएगी? पुण्य, अभ्यास, वैराग्य से या मैत्री, करुणा से? तो उसके लिए यदि आपको परिपक्व होना है, दृढ़ होना है, तो उसके लिए सूत्र है मैत्री, करुणा। कुशलता किन उपायों से आती है? मैत्री, करुणा से आपका चित्त प्रसन्न होने लगेगा। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो आपने पढ़े, यही प्रक्रिया है आपको कुशल बनाने में। प्रश्न नंबर 44, प्रशांत वाहिता, प्रशांत वहिता, प्रशांत वाहिता क्या है? ये स्थिरता है, मन की निर्मल धारा है, प्रज्ञा है या समाधि है? तो इसका सही उत्तर है बी, मन की निर्मल धारा का नाम है प्रशांत। प्रकृष्ट प्रकार की शांति जब आपके अंदर बह रही है, वहिता, बहना, तो वो एक मन की निर्मल धारा है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न है, समापत्ति किस अवस्था को कहते हैं? ध्यान का, समाधि का, मन के वस्तु में लीन होने की अवस्था का नाम है या प्रज्ञा का नाम है? किसका नाम है समापत्ति?
समापत्ति जो है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मन के वस्तु में लीन होने की जो अवस्था है उसका नाम है समापत्ति। तो वहां पर आपने सूत्र सुना होगा, क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य मनेर ग्रहेत्री ग्रहण ग्राह्येषु तटस्थ जनता समापत्ति। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मन के वस्तु में लीन होने की अवस्था है। तस्य शब्द तस्य वाचक प्रणव में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तस्य जो है उससे पहले वाला जो सूत्र यदि आपको याद है, तस्य वाचक प्रणव, तो उससे पहले वाला सूत्र इसके अर्थ को प्रकट करता है। अब ध्यान दीजिए, ये मन के लिए प्रयुक्त किया गया है, ऋषि के लिए, ईश्वर के लिए या योगी के लिए। तो तस्य वाचक प्रणव से पहले हम किसकी बात चल रही थी? वह है ईश्वर, यानी ईश्वर का ही यहाँ पर सूत्र आया था। और उसी क्रम में आगे के सूत्र आए थे, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम स पूर्वेशामपि गुरु कालेनावच्छेदात। और उसके बाद ये सूत्र आता है 27 पर, तस्य वाचक प्रणव। उसका जो वाचक है, ये पहले विशेषण बताए गए, यानी ईश्वर के ही विशेषण 3 सूत्रों में बताए और फिर बताया उसको हम ओम के प्रणव के नाम से हम जानते हैं, ऐसा बताया गया। अब प्रश्न नंबर 47, नितंबरा प्रज्ञा क्या है? सामान्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, विकल्प है या कल्पना है? ये क्या है? तो रितंबरा यानी यथार्थ, रित का अर्थ होता है सत्य, सत्य को जो धारण करने वाली जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, विवेक, ऐसा जो उत्कृष्ट प्रकार की बुद्धि, सामान्य बुद्धि नहीं, उसको बोलते हैं यथार्थ ज्ञान, एक्चुअल नॉलेज। वास्तविक जो है, जो क्या है सत्य, उसके बारे में जब ज्ञान होता है, इस पूरे संसार ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में जब ज्ञान होता है, उसको रितंबरा प्रज्ञा कहा। 48 नंबर प्रश्न है, संस्कार किसके कारण बनते हैं? मन से, वृत्ति से, शरीर से या प्राण से? अब शरीर और प्राण से तो संस्कार नहीं बन सकते, अब किससे बनते? अब मन और वृत्ति में से आप उत्तर बताएंगे, क्या हो सकता है मन में, पक्का करो। अब सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृत्तियां। हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वही संस्कार को जन्म देती हैं, उनसे हमारे संस्कार संचित होते हैं, तो वो एक संस्कार के रूप में अंदर संचित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 49, असंप्रज्ञात में कौन सी प्रक्रिया मुख्य है? असंप्रज्ञात में, तो इसका सही उत्तर है विकल्प, वृत्ति निरोध या अविचार या गुण। असंप्रज्ञात में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृत्ति निरोध। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब जाकर के असंप्रज्ञात समाधि होता है। वहां सूत्र आपने पढ़ा होगा, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। जब संस्कार ही केवल शेष रहे, अन्य यानी वह कौन सी वृत्ति, असंप्रज्ञात का स्थिति उत्पन्न होता है, वहां पर वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। अब प्रश्न है 50 नंबर, निर्विचार किस से जुड़ा है? निर्विचार ध्यान से, तप से, समाधि से या यम से? किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाधि से। इसमें हमारी बुद्धि समत्व में आती है। निर्विचार विषयम मनः, निर्विचार विषयम ध्यानम, ऐसा सूत्र एक सांख्य में आता है। जब मन की स्थिति निर्विचार बन जाए तो ध्यान घटित होता है। निर्विचार किससे जुड़ा है? समाधि से जुड़ा है, यहाँ ऑप्शन सी। तो आपके ये 50 प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न और है हमारे। अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना है ये, और इसमें प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू भी बताना है, कैसा आपको ये प्रश्नोत्तरी लग रही है, वो सब आपको बताना है। निर्विचार समाधि किस में विशेष है? निर्विचार समाधि संप्रज्ञात से, असंप्रज्ञात, प्रमाण, विकल्प, इनमें से किस में ये विशेष है? वह उत्तर है इसका संप्रज्ञात, क्योंकि संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात जो श्रेष्ठ है ही, या निर्विचार समाधि ये संप्रज्ञात में श्रेष्ठ मानी गई है। समाधि पाद में मुख्यतः क्या वर्णित है? ऐसा ही कोई आपसे पूछ ले क्या बताया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? योग की शाखाएं बताई हैं क्या, समाधि का स्वरूप और उसके प्रकार बताए हैं, सामाजिक जीवन की विधि बताई है, या प्राणायाम के प्रकार बताए हैं? तो आप 3 तो इसमें नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही है, समाधि के स्वरूप इसमें बताया गया है और उनके प्रकारों का भी वर्णन बताया गया है। योग की शाखाएं नहीं है, सामाजिक जीवन से जुड़ी कोई बात नहीं है, प्राणायाम का चैप्टर तो 2nd चैप्टर में आता है। अब प्रश्न नंबर 53, परम वैराग्य किस पर आधारित होता है? तप पर, श्रम पर, पुरुष ज्ञान पर या अभ्यास पर? ये परम वैराग्य कब हो जाता है? तो उसके लिए सही इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जब पुरुष का ज्ञान होता है तब जाकर ये परम वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वहां पर ये पुरुष ज्ञान के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है।
अब प्रश्न है स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप स्मृति परिशुद्धौ, ये किस अवस्था का लक्षण है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा निद्रा का है या फिर अस्मिता का है या फिर ध्यान का या संप्रज्ञात समाधि का। तो ये बात तो आपको समझ गए होंगे। ये सूत्र जो है स्मृति परिशुद्धौ, ये कहाँ आता है, स्मृति परिशुद्धौ ये कहाँ आता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का ये सूत्र आता है स्मृति परिशुद्धौ। तो इसमें सूत्र यदि आपको पूरा ध्यान आ रहा है क्या, विचार करो। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, ऐसा पूरा सूत्र है। ये सूत्र संख्या यदि मैं आपको बताऊं तो ये सूत्र संख्या आती है 43 नंबर सूत्र है ये। कौन सा सूत्र वृत्तियों के दो प्रकार बताता है, वृत्तियां दो प्रकार की होती है, वह कौन सा सूत्र है। अब सूत्र की संख्या आपको बतानी 1.5 यानी पहले अध्याय का 5वां सूत्र या छठा सूत्र या तीसरा या फिर 10 नंबर पर सूत्र आता है। वह कौन सा संख्या पर जो वृत्तियों का भाग बताता है, वह है बी ऑप्शन। यानी इसमें बी में क्या है, पहले अध्याय का छठा नंबर। यहाँ थोड़ा मेंशन करना है कौन सा सूत्र वृत्तियों के दो प्रकार बताता है। इसमें सूत्र संख्या जो ऑप्शन ए है, ध्यान देना है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है वृत्तये पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाश्च। ये सूत्र जो है 5वें नंबर पर आता है, ये ध्यान रखना, छठे पर नहीं, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। दुख दौर मनस्य किसका भाग है, दुख दौर मनस्य कलेश का, बाधक का, वृत्तियों का या समाधि का। ये हम पढ़ चुके हैं, ये बाधक है, ये दुख दौर मनस्य ये बाधक तत्व में आते हैं, उपविक्षेप हैं ये। वितर्क का अर्थ क्या है, तर्कपूर्ण चिंतन, गलत ज्ञान, स्मरण या निद्रा। वितर्क क्या है, वितर्क ए ऑप्शन तर्कपूर्ण चिंतन करना। वितर्क आप इसमें शब्द में दिख रहा है, तर्कपूर्ण चिंतन करना है इसके अंदर। वितर्क विचार आनंदास्मिता, इसका वितर्क का अर्थ पूछा गया है, ऑप्शन ए सही है इसका। 58 विचार का संबंध किससे है, सूक्ष्म तत्व से है, स्थूल तत्व से है, विकल्प से है या कर्म से है। ये समाधियों में भी इनमें ये पूछे जा रहे हैं। वितर्कानुगत समाधि नहीं है यहाँ पर। सूत्र जब आप पढ़ते हैं आगे जाकर के भी तो उनमें सवितर्का, वहां पर निर्वितर्का, इस प्रकार के शब्द आप देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी है, ये सूक्ष्म तत्व है। वितर्क से विचार सूक्ष्म हो रहा है और वितर्क जो है स्थूल तत्व में काउंट किया गया है और सूक्ष्म में विचार काउंट किया गया है, ये याद रखना है। 59 मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा किस सूत्र में वर्णित है। अब इसकी सूत्र संख्या आपसे पूछी जा रही है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम किस सूत्र में आता है। पहले अध्याय का 25 नंबर, पहले अध्याय का 31, पहले अध्याय का 33 नंबर या 41। सही उत्तर आपके सामने पहले ही आ गया, उसका सही उत्तर है सी, पहले अध्याय का 33 नंबर ये सूत्र संख्या है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनातश्चित प्रसादनम। इन्हें कंठस्थ कर लेना सूत्रों को। एग्जामिनर आपसे सूत्र सुन भी सकता है, पूर्ण सूत्र सुनेगा, केवल ये बोलेंगे कि आप बताएं चित्त प्रसाधन के उपाय क्या हैं, तो आपको पूरा सूत्र बताना पड़ेगा। तो इस तरह से सूत्र भी आप कंठस्थ कर सकते हैं याद। और प्रश्न नंबर 60 ईश्वर को पतंजलि ने किस रूप में स्वीकार किया है। फिर दोबारा से प्रश्न आ गया, सृष्टिकर्ता, सर्वोच्च आत्मा के रूप में, विशेष पुरुष के रूप में या प्रकृति का स्वरूप। तो इसको ईश्वर को स्वीकार किया गया, ऑप्शन सी विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। इनका जो सूत्र हमने पढ़ा था, सूत्र संख्या आप 24 नंबर पर देखेंगे पहले अध्याय के, क्लेश कर्म विपाकाशये परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वहां पर कहा पुरुष विशेष ईश्वर है, पुरुष विशेष के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न नंबर 61 क्लेश कर्म विपाकाशये परामृष्ट, अपरामृष्ट किसका लक्षण है, साधक, ईश्वर, पुरुष और मन का। तो अभी जाना हमने, ये ईश्वर का लक्षण है। 62 अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, यह पहचान किससे होती है, अहंकार से, विकल्प से, अज्ञान से, स्मृति से। तो इसका सही उत्तर है अज्ञान से। अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो नित्य में अनित्य देखता है, सुचि यानी असुचि यानी अपवित्र में पवित्रता देखता है, दुख में सुख का और अनात्म में आत्म का अनुभव करता है। तो ये अज्ञानी पुरुष के पहचान है, उसके लक्षण बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 63 ऋतंभरा प्रज्ञा किस समाधि में प्राप्त होती है, यह आपको बताना है।
वो कौन सी स्थिति है? संप्रज्ञात में होती है, असंप्रज्ञात में, या सविचार या निर्विचार? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्विचार। ऋतंभरा प्रज्ञा, निर्विचार जब स्थिति बनेगी उस समय ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न है 64, किस वृत्ति में वस्तु को न देखकर भी कल्पना की जाती है? ये बताना है आपको। वस्तु भी नहीं है, वस्तु न देखकर भी कल्पना की जाती है, वह कौन सी वृत्ति है? विकल्प, स्मृति, विपर्यय या प्रमाण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति में क्या होता है कि वहां पर शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, वहां वस्तु शून्य होती है, वस्तु नहीं होती, केवल शब्द के ज्ञान मात्र से ही आपको कल्पना वहां पर की जा रही है, वह है विकल्प वृत्ति। प्रश्न 65, कौन सी वृत्ति नींद के रूप में वर्णित है? विकल्प, स्मृति, निद्रा या विपर्यय? नींद के रूप में वर्णित है वह है निद्रा, ऑप्शन सी, निद्रा वृत्ति है एक, जिसे हम कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। ये सूत्र वहां पर आया है, प्रश्न ये सूत्र संख्या 10 है, उसमें बताया। अब प्रश्न है 66, प्रमाण के कितने प्रकार है, कौन से हैं? अब नाम पूछे गए, पहले प्रमाण के भेद संख्या पूछी गई थी, अब उनके नाम आपके सामने, ऑप्शन बताना है। प्रत्यक्ष अनुमान विकल्प, प्रत्यक्ष अनुमान आगम है, या विकल्प स्मृति निद्रा है, या प्रत्यक्ष स्मृति विकल्प है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणानि। ये सूत्र यहां पर आता है। प्रश्न है 67, सती मूले, मूर्ते नहीं है, सती मूले तद अनुग्रहितम चित्तम, ये वहां पर बताया किसका आशय है? मन को शुद्ध करने का है, या फिर मन को शुद्ध करने के लिए बताया गया है, या मन को स्थिर होना बताया गया है यहाँ पर, या फिर मन का वस्तु रूप ग्रहण करना, या मन का प्रज्ञा रूप होना? तो इसको आपको सही उत्तर इसका चुनना है, ये किस में आता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मन का वस्तु रूप ग्रहण करना। सती मूर्ते तद अनुग्रहितम चित्तम, उसके अनुकूल चित्त ग्रहित करता है, ये बताया। प्रश्न है 68 में क्या है? 68 प्रश्न में क्या है? कौन सा सूत्र अभ्यास की परिभाषा देता है? अब इनमें सूत्र की संख्या बतानी है, अभ्यास की परिभाषा देता है। ये शायद प्रश्न पहले भी आ चुका है। पहले अध्याय का 12 नंबर सूत्र है, या फिर 13 है, 14 है, 15 है? तो इसका सही उत्तर तो ए, यानी आपका कौन सा सूत्र अभ्यास की परिभाषा देता है? वह तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी 13 नंबर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 69, कौन सा सूत्र वैराग्य की परिभाषा देता है, वैराग्य के बारे में बताता है? वह है पहले अध्याय का 13 नंबर सूत्र है क्या? वैराग्य के बारे में बताया है, 14 है, या 15 है, या 16 है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यहाँ 15 नंबर सूत्र सही इसका आंसर है। 70 नंबर प्रश्न है, सर्वथा विवेक ख्याति किस अवस्था से जुड़ी है? सर्वथा विवेक ख्याति वो किससे जुड़ी हुई है? समाधि से, या असंप्रज्ञात, कैवल्य, ध्यान? इनमें आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, असंप्रज्ञात। सर्वथा वहां पर आप देख रहे होंगे, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, एक ये आता है सूत्र। और केवल सर्वथा विवेक ख्याति, सब सदा विवेक ख्याति जब रहती है, जब असंप्रज्ञात की स्थिति उत्पन्न होती है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। प्रश्न 71, एवं प्रसन्न चित्त का क्या फल देता है? यह आपको बताना है। निद्रा, मनोदौर्बल्य, तन्मात्र ज्ञान, या एकाग्रता? डी एकाग्रता। एवं प्रसन्न चित्त जो होता है ये आपको एकाग्रता देता है। प्रश्न है 72, अपूर्व किससे संबंधित है? अपूर्व किससे संबंधित है? पुरातन ज्ञान से, रहस्यवाद से, अनसुना ज्ञान से, या ऋतंभरा प्रज्ञा से है? तो ऑप्शन डी ऋतंभरा। अपूर्व जो आपका ज्ञान अभी नहीं है, अपूर्व पहले का ज्ञान भी ऋतंभरा प्रज्ञा में आ जाता है, वह जान जाता है। किस अवस्था में चित्त एक ही वस्तु में लीन रहता है, वह कौन सी अवस्था है? आपको बताना है, धारणा में, ध्यान में, समापत्ति में, या समाधि में? तो ऑप्शन सी समापत्ति में वह चित्त एक ही वस्तु में लीन रहता है।
और फिर बताइए प्रश्न 74 में निरोध का अर्थ क्या है? मन का रुकना, शरीर का रुकना, प्राण का चलना या ज्ञान का मिलना। तो ऑप्शन नंबर ए मन का रुकना निरोध के लिए उपयुक्त किया गया है शब्द। जब मन स्थिर होता है तब ऐसी स्थिति घटित होती है। प्रश्न नंबर 75 व्युत्थान किस अवस्था का विपरीत है? व्युत्थान समाधि, ध्यान, विकल्प, निद्रा। इसका सही उत्तर बताना है, वह है ऑप्शन ए समाधि का विपरीत है। समाधि में तो व्यक्ति चित्त मन स्थिर होता है, व्युत्थान में उसमें वापिस जागृत हो जाता है, विपरीत है। 76 चित्त किसका उपादान कारण है? स्मृति का, प्रज्ञा का या मन का? अब ये है बी वृत्ति का उपादान कारण है, क्योंकि चित्त वृत्ति निरोधः, तो वृत्ति से इसका संबंध है, इसका कारण है। प्रशांत वाहिता किसकी पूर्णता है? प्राणायाम की, भावना की, समाधि की या मन की? ऑप्शन सी समाधि की, प्रशांत वाहिता से संबंध है इसका। 78 समाहिता का अर्थ क्या है? अस्थिर चित्त, स्थिर चित्त, बाधक या संस्कार। समाहिता इसका अर्थ आपको बताना है। समाहिता का अर्थ होता है स्थिर चित्त, स्थिर चित्त के लिए इसे उपयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 79 योग की सिद्धि किस में होती है? यानी किस से होती है योग की सिद्धि? तप से, प्राणायाम से, अभ्यास और वैराग्य से या यम का पालन करने से? किससे होती है? ऑप्शन सी अभ्यास और वैराग्य आप में ज्यादा रहेगा तभी योग की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न आपके सामने है 80 एतद अनुराग किससे संबंधित है? एतद अनुराग श्रवण से, स्मरण से, प्रणव जप से या समाधि से? इसका सही उत्तर है प्रणव जप से। ये बताया गया अनुराग, एतद अनुराग प्रणव जप से यहाँ पर बताया। क्लेश कितने प्रकार के हैं? क्लेश 4, 5, 6, 7। ऑप्शन बी 5। ये प्रश्न क्लेश जो है ये हमारे द्वितीय पाद में आता है, क्लेश 5 हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब अविद्या किसका मूल कारण है? क्लेश का, विकल्प का, नींद का, स्मृति का? अविद्या जो होती है वह क्लेश यानी क्लेशों का मूल कारण अविद्या है, बताया। अहंकार का कारण क्या है? शरीर, मन, बुद्धि या अविद्या? अहंकार का कारण हमारा अविद्या है, अविद्या से ही व्यक्ति अहंकारी होता है। 84 प्रश्न प्रज्ञालोक किस अवस्था में प्रकट होता है? संप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात, सवितर्क या विकल्प? किस में ये प्रकट होता है प्रज्ञालोक? तो उसका उत्तर है असंप्रज्ञात समाधि में प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है। 85 प्रश्न तत्व निर्विचार संवाद क्या है? तत्र निर्विचार संवाद क्या है? शून्यता, प्रज्ञापालेखन, मन का स्थिर होना या मन का सूक्ष्म तत्वों में लीन होना? तो इसका सही उत्तर आपको बताना। तत्र निर्विचार संवाद क्या है ये? तो इसका सही उत्तर डी मन का सूक्ष्म तत्वों में लीन होना। तत्र तब निर्विचार वैशारद्याध्यात्म जो प्रसाद हम पढ़ते हैं और सूक्ष्म में लीन होने के लिए वहां पर कहा गया। तो एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, ये सूत्र संख्या 44 है। तो वहां इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि एतैव जब हमारी स्मृति शुद्ध होती है और तब एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, इसलिए कहा मन का सूक्ष्म तत्वों में लीन होना, ये बताया। अब है प्रश्न 86 कौन सी वृत्ति अनुभव का अवशेष है? अनुभव का अवशेष है विकल्प, स्मृति, निद्रा, प्रमाण? केवल उसमें अनुभव अवशेष रहता है तो वह है स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति, केवल उसमें अनुभव रहते हैं, अनुभूत जो जन्य ज्ञान है वो उसमें शेष रहता है। प्रश्न 86 कौन सी वृत्ति अनुभव का अवशेष है? विकल्प, ये दोबारा रिपीट हो गया, प्रश्न बी स्मृति है। प्रश्न 87 चित्त प्रसाद का साधन क्या है? ये आपको बताना है, स्पर्श, उपेक्षा, मैत्री या अन्न? तो चित्त प्रसाद का साधन तो हम जान गए हैं, वह है मैत्री, ऑप्शन सी सही। 88 कौन सा उपाय चित्त विक्षेप का निराकरण करता है? ध्यान,
प्राणायाम, मैत्री, करुणा या सभी। अब बताना है कौन सा उपाय चित्त विक्षेप का। अब ये तीनों ही सही है तो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी सभी सही है जो सब मन को एकाग्र करने में सहायक कहेंगे। विषयवती वृत्ति किस सूत्र से संबंधित है? तो विषयवती वृत्ति जो है, अब सूत्र संख्या पूछी जा रही है, 1.35 नंबर सूत्र संख्या है, और या फिर 1.36 यानी पहले अध्याय का 36, 29 या फिर 32 सूत्र संख्या कौन सी है? तो वह पहला ऑप्शन बी यानी ए इसका सही ऑप्शन है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, ये सूत्र आता है, ये 35 नंबर का है। 90, अब बिल्कुल हम 100 के नजदीक पहुंच रहे हैं, और जो अब तक सुन रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए ताली तो बनती है। बहुत सुंदर। विशोका व ज्योतिषमती किसकी अनुभूति है? विशोका व ज्योतिषमती किसकी अनुभूति है? शरीर का, प्राण का, चित्त का प्रकाश या चित्त का क्षय? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्त का प्रकाश। विशोका व ज्योतिष, क्योंकि चित्त में ही ज्योतिषमती, वहां कहा विशोका व ज्योतिषमती, तो ये चित्त प्रसाधन के उपाय में आता है। 36 नंबर ये सूत्र है, उसमें बताया। 91, समाधि पाद में मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य बताना है, वह सिद्धि है, मोक्ष है, वृत्ति का निरोध है या धर्म है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। वृत्ति का निरोध कैसे हो वो इसमें बताया गया है, ये मुख्य लक्ष्य है, तो उसके सारी प्रक्रिया बताई गई है। वीतराग किसकी स्थिति है? ये कब बनती है? ये मन की स्थिति है, चित्त की है, योगी की है या तत्व की है? तो वीतराग विषयम व चित्तम, सूत्र आपने पढ़ा होगा, वीतराग विषयम व चित्तम, तो ये ऑप्शन इसमें क्या आएगा? जब वीतराग विषयम व चित्तम, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, यानी योगी की एक ऐसी स्थिति बनती है, वीतराग विषयम व चित्तम, यहाँ पर कहा। ये वैसे स्थिति तो चित्त की है, और अवस्था देखे तो ये स्थिति कब बनती है? ऐसी स्थिति वीतराग की जो स्थिति है, चित्त की तो है ही, ये इसके पीछे आशय योगी की, जब योगी इस स्थिति में बन जाता है। अब आता है स्वभाव प्रज्ञा। स्वभाव प्रज्ञा किसकी विशेषता है? स्वभाव प्रज्ञा किसकी विशेषता है? तो ऋषि की, साधक की, ईश्वर की या मनुष्य की? स्वभाव प्रज्ञा, तो ये ईश्वर की विशेषता है। प्रश्न 94, सर्वज्ञता किसे प्राप्त है? योगी, प्रज्ञावान, ईश्वर या ऋषि? सर्वज्ञता तो ईश्वर को ही है, सब जानने वाला ईश्वर है। 95, वैराग्य किससे प्राप्त होता है? तृष्णा से, अनित्य की पहचान से, शरीर की साधना से या सुख से? वैराग्य ये नित्य नहीं है, अनित्य है, इसके जानने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि ये साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप फिर उससे अपने आप मोह भंग होने लगता है। 96, ध्यान किस अवस्था की पूर्ण अवस्था है? समाधि की, कैवल्य की, प्रज्ञा की या विवेक की? ध्यान किसकी पूर्ण अवस्था है? तो आप जानेंगे समाधि की, क्योंकि ध्यान पूर्ण घटित होगा तभी समाधि घटित होने की स्थिति में आप आएंगे, उस स्टेप में पहुंचेंगे। तो ध्यान किसकी अवस्था है? समाधि के लिए पूर्ण अवस्था मानी गई है। 97, कौन सी अवस्था में मन स्थूल से सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ता है? वह है विकल्प, वृत्ति, समापत्ति या स्मृति? अब ध्यान से इसको समझ लेना है कि कहा मन जो है वह स्थूल से सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ता है, वह इनमें से कौन सा उत्तर है? वह सी, समापत्ति जो है ये संप्रज्ञात है, उससे हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, तो ये बताना है आपको। बाकी तो वृत्तियां हैं। अन्यवश्य, अन्यवश्य किससे संबंधित है? साधना, चित्त विक्षेप है, अवरोध है या वृत्ति है? तो वह है ऑप्शन बी, चित्त का विक्षेप है। यहाँ पर अन्यवश्य अनवस्थिति, अनवस्थिति है, जब स्थिति न बनती है उसके लिए कहा, और ये चित्त विक्षेप है। अब प्रश्न आपके सामने सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट में 99, समाधि का सर्वोच्च रूप कौन सा है? सविचार, निर्विचार, असंप्रज्ञात और सवितर्क। समाधि का सर्वोच्च रूप कौन सा है? वह है ऑप्शन सी, असंप्रज्ञात। हो सकता है ये प्रश्न भी परीक्षा में आपके आ जाए, ये ध्यान रखना है, अंतिम प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो समाधि का सर्वोच्च रूप कौन सा है? वह है असंप्रज्ञात, यानी पूरे 100 प्रश्नों में से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनका सही उत्तर देना है। समाधि का सर्वोच्च रूप कौन सा है? यदि आप में से कोई भी टास्क लेना चाहता है कि मैं 10 प्रश्न मैं पूर्ण कर सकता हूं, तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वो गूगल लिंक
देख करके उसमें क्विज कर सकता है। अब प्रश्न है 100 नंबर लास्ट, समाधिपाद का अंतिम लक्ष्य। समाधिपाद का अंतिम लक्ष्य क्या है वो बताना है। सिद्धियां, विवेक, वृत्ति निरोध द्वारा आत्मदर्शन या फिर जीवन यापन। तो वो सबसे लास्ट कौन सा है? ऑप्शन सी, वृत्ति निरोध द्वारा आत्मदर्शन। यदि आप 51 नंबर सूत्र देखेंगे तो उसमें लिखा था स्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। तो वो इसमें बताया, तो आत्मदर्शन की बात इसमें की गई है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, सुनने के लिए।